हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 22 नवंबर 2024। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और ललन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज कुमार गौरव सर जी ने ललन टॉप क्वेश्चन नहीं करवाए हैं, कुछ ही प्रश्नों में ललन टॉप क्वेश्चन करवाए हैं। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो आज हमारी क्लास जो है 15 मिनट की रहेगी, जिसमें हम लगभग 35 क्वेश्चन करने वाले हैं। जिसमें सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे 10 करंट अफेयर क्वेश्चन और हर प्रश्न के नीचे 1-2 ललन टॉप क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि कुमार गौरव सर को कहीं जाना था, इस वजह से उन्होंने आज लगभग 35 ही क्वेश्चन कराए होंगे। ठीक है, तो आप सभी हमारे साथ 15 मिनट तक बने रहेंगे, जिसमें हम 10 करंट अफेयर क्वेश्चन और कुछ प्रश्नों में ललन टॉप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो तो हमको जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं अपने 22 नवंबर के दैनिक समसामयिक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न हमारा है, जर्मन वॉच के वैश्विक जलवायु प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो वैश्विक जलवायु प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 10वां स्थान मिला है। और 2024 में पूछे भारत को कौन सा स्थान मिला था, तो भारत को 7वां स्थान मिला था। इसकी अगर व्याख्या देखें तो वैश्विक जलवायु प्रदर्शन सूचकांक 2025, यह पूछे कि रिपोर्ट कौन जारी किया है, तो इसको जारी करने वाली संस्था है जर्मन वॉच संस्था, इसको जारी करी है। इसको जारी करने का उद्देश्य क्या है, तो जीवाश्म ईंधन को समाप्त करने का जो प्रयास किया जाता है उसी के लिए यह रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया जाता है। इसमें पूछे कि वैश्विक जलवायु प्रदर्शन सूचकांक में पहला स्थान, दूसरा स्थान और तीसरा स्थान, ये तीनों पद जो है खाली है, मतलब पहले, दूसरे और तीसरे पर कोई भी देश नहीं है। चौथे नंबर पर डेनमार्क है। और भारत की रैंक पूछे तो भारत की रैंक है 10वीं। 2024 में अगर पूछे भारत की रैंक क्या थी, तो भारत की रैंक 7वीं थी। 2025 में याद रखेंगे भारत की रैंक क्या है, तो भारत की रैंक है 10वीं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि वैश्विक जलवायु प्रदर्शन सूचकांक में सबसे ज़्यादा प्रदूषण कौन उत्पन्न करते हैं, तो इसमें चीन और यूएसए टॉप पर है। ठीक है, तो यूएसए और चीन टॉप पर हैं। भारत की रैंक 2025 में 10वें पर है और 2024 में 7वें पर थी। पहला स्थान अगर देखा जाए तो इसमें डेनमार्क को रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन यह चौथे स्थान पर है, क्योंकि पहला, दूसरा, तीसरा स्थान जो है खाली है। नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न दूसरा है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? तो यह बना है आर्मेनिया। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो आईएसए का मतलब होता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसकी अगर पूछे हिंदी क्या होती है, तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, और इसकी स्थापना कब होती है, तो 2015 में इसकी स्थापना होती है। क्योंकि 2015 में COP21 का आयोजन किया गया था। कहाँ पर? पेरिस, फ्रांस में COP21 का आयोजन किया गया था, और इसी बैठक में ही अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना करी जाती है। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के संस्थापक देश अगर पूछे कौन है, तो इसकी स्थापना किया गया था भारत और फ्रांस ने मिलकर इसकी स्थापना करी थी। अभी जो है आईएसए की जो है 7वीं बैठक हो रही है, कहाँ पर? नई दिल्ली में, और नवंबर 2024 में इसकी बैठक हो रही है 7वें क्रम की, ये भी साथ साथ में याद रखना है। अगर पूछे इस 7वें क्रम की बैठक में अध्यक्ष कौन है, भारत अध्यक्ष है, और सह अध्यक्ष कौन है, सह अध्यक्ष फ्रांस है। और 7वीं बैठक में नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो आशीष खन्ना को नियुक्त किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है, एक तो आशीष खन्ना को नियुक्त किया गया है, और इसकी 7वीं बैठक कहाँ हो रही है, नई दिल्ली में हो रही है। और इसका नया सदस्य देश जो कि 104वें नंबर का कौन बना है, तो यह आर्मेनिया बना है। आर्मेनिया की राजधानी का क्या नाम है? एरेवन इसकी राजधानी का नाम है। तो ये आपको याद रखना है। तो आईएसए का 104वें नंबर का सदस्य कौन बन गया है, आर्मेनिया बना है। और इसके महानिदेशक कौन बने हैं, आशीष खन्ना बैठे हैं। इसकी 7वीं बैठक कहाँ हो रही है, नई दिल्ली में हो रही है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, प्रश्न है तीसरा, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के सर्वोच्च पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है? तो देखिए कि एक बार फिर से मोदी जी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है, जिसका नाम है द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस। तो यह पुरस्कार है गुयाना देश का। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। तो मोदी जी को गुयाना देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। इसकी अगर व्याख्या देखें तो गुयाना का जो सर्वोच्च पुरस्कार है, इसका नाम है द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस। अभी जो है यह किसे प्रदान किया गया है, तो पीएम मोदी जी को यह अवार्ड प्रदान किया गया है। और यह अगर पूछे कि अवार्ड कहाँ दिया गया है, तो गुयाना की राजधानी जॉर्ज टाउन में यह अवार्ड प्रदान किया गया है। ठीक है,
अगर पूछे कि गुयाना जाने वाले पीएम मोदी जी किस क्रम के प्रधानमंत्री बन गए हैं, तो ये दूसरे क्रम के प्रधानमंत्री बन गए हैं। और पहले क्रम की कौन बनी थी, तो इंदिरा गांधी जी थी, जो कि पहली बार गुयाना की यात्रा पर गई थी। और अभी हाल ही में कौन गए हैं, नरेंद्र मोदी जी गए हैं, और इन्हें यहीं पर द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बात करते हैं कि गुयाना देश कहाँ पे है, तो इसको आपको दक्षिण अमेरिका में है। इसको अभी मैं चित्र से जूम करके दिखा दूंगा। अगर बात करते हैं गुयाना क्यों गए हैं, क्योंकि जो G20 की बैठक हो रही है वो कहाँ पर हो रही है, वो ब्राज़ील में हो रहा है। तो गुयाना क्यों गए हैं, गुयाना आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे ऊपर जो रेड कलर का देश है ये गुयाना है। तो यहाँ पर क्यों गए हैं, क्योंकि यहीं पर जो है भारत और कैरिकॉम शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था, इसलिए मोदी जी जॉर्ज टाउन भी चले गए हैं, जो कि गुयाना की राजधानी है। कैरिकॉम जो होता है इसे कैरिबियन देशों का समूह कहा जाता है, जिसमें भारत भी भाग लेता है। तो इस बार मोदी जी ने भी इस शिखर सम्मेलन में भाग लिया है, और यहीं पर जो है गुयाना ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान पीएम मोदी जी को दिया है। तो आप देख सकते हैं ये है साउथ अफ्रीका का मैप, और यहाँ पे मैंने बता दिया ये गुयाना देश है, ठीक है। और G20 की बैठक कहाँ हो रही है 2024 की, तो ब्राज़ील में हो रही है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, बात करते हैं नाइजीरिया। अभी जो है हाल फिलहाल में एक हफ्ते के अंदर जो है मोदी जी को नाइजीरिया का सर्वोच्च सम्मान और डोमिनिकन रिपब्लिक का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। दो पुस्तक के नाम दिए गए हैं, एक तो एग्जाम वॉरियर और दूसरा है ज्योतिपुंज। ये दो पुस्तकें किसकी हैं, तो पीएम मोदी जी की ये दो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है चौथा, हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा लॉन्च पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा नेफिथोमाइसिन का संबंध किससे है, तो नेफिथोमाइसिन क्या है, तो यह भारत की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा है, और इसको लॉन्च अगर पूछे किसने किया है, तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने लॉन्च किया है, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं। और पूछे कि इस नेफिथोमाइसिन का संबंध किस रोग से है, तो यह निमोनिया की स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेफिथोमाइसिन को अगर पूछे लॉन्च किसने किया है, तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है। और नेफिथोमाइसिन यह भारत की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक निमोनिया रोग से संबंधित दवा है। और पूछे कि जो निमोनिया से प्रभावित अंग कौन सा है, तो फेफड़े और श्वसन तंत्र जो है निमोनिया से प्रभावित होते हैं। और निमोनिया से संबंधित अगर पूछे निमोनिया होने का रोगवाहक क्या है, तो जीवाणु यानी बैक्टीरिया से निमोनिया रोग होता है। और अगर पूछे कि जो ये नेफिथोमाइसिन दवा है यह मार्केट में किस नाम से उपलब्ध होगी, तो मिकनॉक जो है नाम से यह मार्केट में यह निमोनिया की दवा नेफिथोमाइसिन उपलब्ध होगी, ठीक है, जिसको अभी हाल में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है। कुछ महत्वपूर्ण दवाओं को देख लेते हैं, जैसे सर्वावैक्स वैक्सीन अगर पूछे किससे संबंधित है, तो सर्वाइकल कैंसर जिसे गर्भाशय कैंसर कहते हैं, इसकी यह सर्वावैक्सीन यह इसकी दवा है। हैविश्योर अगर पूछे किससे संबंधित है, तो हेपेटाइटिस ए से संबंधित है। कुनैन अगर पूछे किसकी दवा है, तो यह मलेरिया की दवा है। BCG यानी बाइकालमेट गुरीन जो है यह किसका टीका है, तो यह टीबी का टीका है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है पाँचवां, हाल ही में OTT प्लेटफॉर्म वेब्स किसने लॉन्च किया है, OTT प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है, तो यह लॉन्च किया गया है प्रसार भारती के द्वारा। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। वेब्स को अगर पूछे किसने लॉन्च किया है, तो प्रसार भारती ने इसको लॉन्च किया है। वेब्स क्या है, वेब्स एक OTT प्लेटफॉर्म है। OTT का फुल फॉर्म होता है ओवर द टॉप। OTT क्या होता है, OTT का एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे नेटफ्लिक्स हो गया जिस पर आप पिक्चरें देखते हैं, हॉटस्टार, जियो सिनेमा, ये सभी क्या हैं, OTT हैं, ठीक है, OTT प्लेटफॉर्म है। OTT प्लेटफॉर्म का मतलब होता है एक ही जगह पे आप सभी को सभी प्रकार की चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे फिल्म एक ही प्लेटफॉर्म पर, सीरियल, गेम्स, स्पोर्ट्स, मनोरंजन, ये सभी जो है कहाँ मिल जाएंगे, एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हों, उसे ही क्या बोला जाता है, OTT बोला जाता है। और अभी जो है वेब्स जो लॉन्च किया गया है प्रसार भारती के द्वारा, इसमें आप सभी को अगर 30 रुपये प्रति माह खर्च करेंगे तो आप सभी को फिल्म, सीरियल, गेम्स, स्पोर्ट्स, मनोरंजन सभी जो है एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हो जाएगा, जिसका नाम है वेब्स, ठीक है। अब पूछे वेब्स को कहाँ लॉन्च किया गया है, तो यह गोवा में लॉन्च किया गया है। गोवा में क्यों लॉन्च किया गया है, क्योंकि गोवा में किसका आयोजन किया जा रहा है, ये आप सभी हमें बताएंगे, ठीक है। तो गोवा में लॉन्च किया गया है वेब्स को, और इसको वेब्स को लॉन्च करने के लिए टैगलाइन क्या है, तो इसको लॉन्च किया गया है, तो इसका टैगलाइन रखा गया है फैमिली इंटरटेनमेंट, इसकी टैगलाइन रखी गई है।
अभी जो है बेब्स को पूछे किसने लॉन्च किया है, तो गोवा के जो सीएम है प्रमोद सावंत जी ने लॉन्च किया है, क्योंकि गोवा में जो अभी हाल ही में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन किया जा रहा है और इस बार 55वें क्रम का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, तो यहीं पर जो है बेब्स को सीएम प्रमोद सावंत जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। वहीं पूछे कि भारत का पहला सरकारी OTT प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो भारत का पहला सरकारी OTT प्लेटफॉर्म है सी स्पेस, और सी स्पेस को पूछे किस राज्य ने लॉन्च किया है, तो इसको लॉन्च किया गया है केरल सरकार के द्वारा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 6वां, हाल में भारत ने किसे हराकर तीसरी बार महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती है, तो फिर से एक बार जो है चीन को हराकर भारत ने इसे जीत लिया है। इसकी अगर व्याख्या देखें तो महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी, इसका इस बार 8वें क्रम का आयोजन हो रहा है। कहाँ पर किया गया है, तो राजगीर बिहार में इसका फाइनल मैच खेला गया था, किसके बीच, चाइना और भारत के बीच में खेला गया था, जिसमें भारत जीत जाता है, यानी भारत इसका विजेता और चीन इसका उपविजेता बन जाता है। ठीक है, तो भारत अब तक अगर बात करें कि महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 3 बार जीत चुका है। ठीक है, कब कब, तो सबसे पहले जीता था 2013 में, फिर 2016 में और अभी जो है 2024 में जीता है। किसको हराकर, तो चीन को हराकर, महिला वाला याद रखेंगे। ठीक है, अगर बात करते हैं मेल वाला भी अभी कुछ दिनों पहले पढ़ाया गया था, तो इसमें भी अगर पूछे किसने जीता है, तो भारत ने जीता है, और किसको हरा के, तो चीन को हरा के जीता है। 7वां प्रश्न हमारा है, हाल ही में विश्व मत्स्य पालन दिवस 2024 कब मनाया गया है, तो विश्व मत्स्य पालन दिवस 2024 कब मनाया गया है, 21 नवंबर को मनाया गया है। इसकी व्याख्या देखें तो विश्व मत्स्य पालन दिवस या कब मनाया गया है, तो 21 नवंबर को मनाया गया है। इस बार इसकी थीम क्या रखी गई है, इसकी थीम रखी गई है ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया, इसकी थीम रखी गई है। अगर पूछे पहली बार इसको मनाने की शुरुआत कब करी गई थी, तो 1997 में पहली बार इसको मनाने की शुरुआत करी गई थी। और जो हर साल जो मनाया जाता है, इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य होता है कि नीली क्रांति को बढ़ावा देना। ठीक है, तो नीली क्रांति को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं टेलीविज़न दिवस भी कब मनाया जाता है, अगर पूछे तो 21 नवंबर को ही मनाया जाता है। टेलीविज़न की अगर पूछे खोज किसने किया था, तो JL बियड ने टेलीविज़न की खोज करी थी। झींगा पालन अगर पूछे किस क्रांति से संबंधित है, गुलाबी क्रांति से संबंधित है। मछली पालन अगर पूछे किससे संबंधित है, तो PC कल्चर से संबंधित है। 8वां प्रश्न हमारा है, हाल ही में स्विट्जरलैंड स्थित इंटरनेशनल माइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा नंदन कुमार झा को इंटरनेशनल माइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। अगर इसकी व्याख्या देखें तो इंटरनेशनल माइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन, इसका मतलब क्या है, तो माइंड स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना, यानी कि जो माइंड से खेले जाने वाले खेल होते हैं उसको बढ़ावा देने के लिए एक संस्था की स्थापना करी गई है, जिसका नाम है इंटरनेशनल माइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन। अगर पूछे इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना कब करी गई थी, तो 2005 में किया गया था। अगर पूछे माइंड स्पोर्ट्स गेम कौन कौन से हैं, जैसे शतरंज हो गया, पोकर हो गया, ब्रिज हो गया, ई स्पोर्ट्स हो गया, ये सभी जो है माइंड स्पोर्ट्स गेम हैं। अभी जो है इंटरनेशनल माइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं, तो ये भारत के चुने गए हैं, नंदन कुमार झा जी चुने गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं जो ऑप्शन में दिया गया था के संजय मूर्ति को, ये वर्तमान में भारत के CAG चुने गए हैं, मतलब नियुक्त हुए हैं। हर्षवर्धन अग्रवाल ये फिक्की के वर्तमान अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। और वहीं मतलब जस्टिस संजीव खन्ना जी वर्तमान मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। तो भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश पूछे कौन बने गए हैं, तो संजीव खन्ना जी बन गए हैं। अगर पूछे किस क्रम के बने हैं, तो 51 नंबर के ये बने हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 9वां, हाल ही में हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का तीसरा क्षेत्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है, तो पहला कहाँ पे हुआ था, बीकानेर में हुआ था, दूसरा प्रयागराज में हुआ है, और तीसरा कहाँ पे हुआ है, तो यह गुवाहाटी असम में हुआ है। ठीक है, इसकी अगर पूरी व्याख्या देखें तो हमारा संविधान हमारा सम्मान का 3rd आयोजन अगर पूछे कहाँ किया जा रहा है, तो असम के गुवाहाटी शहर में किया जा रहा है। इसमें मुख्य अतिथि कौन बनाए गए हैं, तो अर्जुन राम मेघवाल जी बनाए गए हैं, क्योंकि वर्तमान में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी हैं। इसका पहला क्षेत्रीय सम्मेलन मैंने बताया बीकानेर में किया गया था, दूसरा क्षेत्रीय सम्मेलन प्रयागराज में किया गया था, और तीसरा वाला मैंने बता दिया गुवाहाटी में किया गया है। अगर बात करते हैं कि संविधान सभा में साइन यानी कि हस्ताक्षर करने वाले कुल कितने सदस्य देश थे,
कुल कितने सदस्य थे? तो 284 सदस्य थे जिन्होंने संविधान सभा में हस्ताक्षर किए थे। और वहीं पूछे कि संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं शामिल थीं? तो कुल 15 महिलाएं शामिल थीं। इन 15 महिलाओं में अगर पूछे कि मुस्लिम महिला कौन थी, तो एकमात्र मुस्लिम महिला थी जिनका नाम था बेगम एजाज रसूल। आज का आखिरी हमारा प्रश्न है, हाल ही में थॉमस ई कर्ज का निधन हुआ है, इन्होंने किसका आविष्कार किया था? तो हाल ही में किसका निधन हो गया है? थॉमस ई कर्ज का निधन हो गया है। इनका संबंध अगर पूछे किससे है, तो इन्होंने बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेज का आविष्कार किया था। थॉमस ई कर्ज अभी हाल ही में इनका निपटारा हो गया है और इनका संबंध अगर पूछे किससे है, तो इन्होंने बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेज का आविष्कार किया था। ठीक है, 3 और व्यक्तियों को देख लेते हैं जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है। जैसे हैं राम नारायण अग्रवाल जी, ये अगर पूछे किससे संबंधित थे, तो ये अग्नि मिसाइल, भारत में अग्नि मिसाइल के जनक जाने जाते थे। कौन? राम नारायण अग्रवाल जी। और पीटर हिंग्स, इन्होंने गॉड पार्टिकल या हिंग्स बोसान की खोज करी थी। और डॉक्टर वेणुगोपाल, ये भारत का पहला हार्ट ट्रांसप्लांट किए थे। तो भारत का पहला हार्ट ट्रांसप्लांट अगर पूछे किसके द्वारा किया गया था, तो डॉक्टर वेणुगोपाल जी के द्वारा किया गया था। और इनका भी अभी हाल ही में निधन हो गया है। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से हमने अपने सभी करंट अफेयर क्वेश्चन को पूरी व्याख्या के साथ देख लिया है। ललन टॉप प्रश्न कम थे क्योंकि कुमार गौरव सर कहीं गए थे, तो जाना था उनको, इस वजह से उन्होंने बहुत कम ललन टॉप क्वेश्चन पढ़ाए हैं। तो अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो तो हमको ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।